वेव ऑप्टिक्स के पिछले सेशन में हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिटेल में देखा। आज के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे होंगे उसी घटना से रिलेटेड, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न खुद ही यहाँ देखने का। तो ये मैंने एक वाइट पेपर चिपकाया हुआ है। मेरे राइट हैंड में ये क्लिकर है जिसमें कि लेज़र पॉइंटर भी है रेड कलर का, और लेज़र पॉइंटर से जब मैं इस पेज पे पॉइंट करूँगा रे को, तो रास्ते में जो ऑब्स्टेकल है वो मेरे लेफ्ट हैंड में मेरे सर का एक बाल है। ठीक है, इस ऑब्स्टेकल की वजह से क्या हो रहा है देखते हैं। तो मैं लाइट्स ऑफ। तो अभी जो हम लोग एक्सपेरिमेंट देखे वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा ही था, लेकिन यहाँ पे जो दो सोर्सेस थे वो हेयर के दोनों तरफ के रेज थे। अगर हेयर का हम ट्रांसफर सेक्शन ले तो जो क्लोज है इसके बाउंड्री के वो इंटरफेरेंस में हिस्सा लेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो सेंट्रल ब्राइट है, जो सेंट्रल मैक्सिमा है, वो और बाकी सब भी जो होते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो सेम इंटेंसिटी का होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखे हैं एक्सपेरिमेंट में बीच वाला कुछ ज़्यादा ही था। क्यों? क्योंकि जो हेयर के दूर वाले थे ना वो डायरेक्ट पहुँच गए क्योंकि मैंने हेयर के दोनों साइड से रेज को पास कराया है। तो ये दोनों दो सोर्स जैसा बिहेव कर रहा है और क्लोजली प्लेस्ड है, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए शर्त है कि ये जो डी है ये छोटा होना चाहिए ताकि वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से मतलब कुछ कंपेयर किया जा सके। अगर बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये दो साइड वाले जो है वो दो सोर्स के तौर पे हुए, तो ऑलमोस्ट यंग्स डबल स्लिट जैसा ये एक्सपेरिमेंट हुआ। लेकिन चूंकि पिन होल दो प्रॉपर रे नहीं लिया गया था, तो यहाँ पे कई रे और भी साइड से आ गए। ठीक, और वो काफ़ी संख्या थे उनकी, इसलिए बीच में कुछ ज़्यादा ही ब्राइट मिल गया। इंटरफेरेंस वाला तो ब्राइटनेस था ही, कुछ और जो डायरेक्ट पहुँच रहे थे वो भी था। चलिए, तो समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे ग्रीन लाइट लिया हुआ है, ठीक है, उसका वेवलेंथ दिया हुआ है और 60 फ्रिंजेज, जहाँ तक फ्रिंजेज दिख सकता था, आप जानते हैं काफ़ी दूर तक दिखता है, ठीक है, जिसको फील्ड व्यू कहेंगे। तो जहाँ तक दिख सकता था 60 फ्रिंजेज मिल सकता था दोनों तरफ को जोड़ के। नाउ सोडियम लाइट एक अलग वेवलेंथ वाला यूज किया गया, तब नंबर ऑफ फ्रिंजेज बताइए उसी में। जाहिर सी बात है जो फील्ड ऑफ व्यू था, अगर वो डिस्टेंस फील्ड व्यू अगर डिस्टेंस की भाषा में बात करें, अगर मान लीजिए कि कुछ था x, तो इसी x में पहले 60 फ्रिंजेस थे, तो अब इसी x में नया वाला कितने फ्रिंजेज होंगे? फ्रिंज विथ अगर हमने चेंज कर दिया तो, क्योंकि लेमडा चेंज होगा तो फ्रिंज विथ चेंज होगा। तो कुछ नहीं, आप जानते हैं कि डिस्टेंस सेम है, तो पहले 60 बीटा ये x है, तो अब n बीटा डैश ये भी x है। डिवाइड करेंगे, दोनों को बराबर होना होगा, आपको पता है क्योंकि x वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे बनाइए तब या सीधे इतना बराबर इतना लिखते, ठीक। n1 बीटा 1 बराबर n2 बीटा 2, कुछ इस तरह का मामला आता, ठीक।
दिख रहा है, ये n1 बीटा 1 n2 बीटा 2 होता है। एनीवेज अगर हमने इसको 60 लिख ही दिया है, इसको सिर्फ n लिखा है, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो n इज इक्वल टू 60 बीटा बाई बीटा डैश, ठीक है ना। बीटा प्राइम जो नया वाला बीटा है वो है। ओके, चलिए जल्दी लिखिए। अब फिजिक्स इसका खत्म हो गया। 60 बीटा जो है ये लेमडा 1 कैपिटल D बाई डी, और बीटा डैश जो होगा ये लेमडा 2 कैपिटल D बाई डी। तो ये कैपिटल D बाई डी कटने जा रहा है। 60 इंटू लेमडा 1 कितना है, तो आप कहेंगे 5461 एंगस्ट्रम, और नीचे में 5890 एंगस्ट्रम। दोनों एंगस्ट्रम में है, हटाइए, काम खत्म है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 60 से थोड़ा सा कम होगा, पहले तो ये दिख रहा होगा आपको, अप्रोक्सीमेशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लगभग 5900 ले लीजिए, इसको थोड़ा बढ़ाए, लो इसको ही बढ़ा दिए ताकि 00 कट जाए, ठीक है ना। तो 60 54 59 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट कट जाएगा, दिख रहा है, ऑलमोस्ट कट जाएगा, थोड़ा सा ऊपर में रह गया, इसलिए ये 54 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल सही रहेगा। क्यों? अच्छा, अप्रोक्सीमेशन के पीछे हम क्यों पड़ गए शुरू से यहाँ? क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीजेज आपको होल नंबर में बताना है भाई, आप 55.5 54 नहीं बोलेंगे। क्लियर? एनीवेज फील्ड व्यू की बात करें तो फील्ड व्यू डिपेंड करता है इस बात पे कि कहाँ तक दिखेगा, इस बात पे डिपेंड करता है अप्रोक्सीमेटली इस रेशियो पे, जहाँ पे ए जो है ये स्लिट का साइज है, जो कि डिफ्रैक्शन में हम लोग वही देखने वाले हैं, क्योंकि एक सिंगल स्लिट लेकर डिफ्रैक्शन करा रहे होंगे, और डी जो है दोनों स्लिट के बीच की दूरी है। तो ये एंगुलर व्यू जो है अप्रोक्सीमेटली एंगुलर फील्ड व्यू इससे डिफाइन होता है। और जानते हैं कि एंगुलर जो होता है, अगर उसको लीनियर करेंगे तो स्क्रीन से जो दूरी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कैपिटल डी रख देंगे। एनीवेज उतना ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बात है कि आपको इस रेंज में इतना दिखा है। तो अब सेकेंड वाले केस में जो है, चूंकि लेमडा छोटा कर दिया गया, कहाँ गया, लेमडा बड़ा कर दिया गया, तो लेमडा बड़ा करते ही बीटा बड़ा हो गया, यानी कि जो फ्रिंज विथ है वो बड़ा हो गया। तो उसी जगह पे अब कम सम आएगा, पहले 60 था तो अब कम आएगा उतना ही दूरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फिर से रेशियो है इंटेंसिटी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का 9 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि मैक्सिमा और मिनिमा के बीच जो रेशियो है वो 9:1 है, ठीक है ना, 9:1 है। तो अब दोनों जो सोर्सेस हैं, दोनों स्लिट का अपना अपना का, उनके बारे में फिर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की बात कर रहा है। तो आप कहेंगे कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक बार A1 माइनस A2 अगर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है प्लस में, ठीक है ना। और A1 माइनस A2 कर रहे हैं और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो कुछ नहीं, इसको जल्दी से आगे सॉल्व कर दीजिए। क्या भाई? तो A1 प्लस A2 3 हो गया, और A1 माइनस A2 1 हो गया। ये कौन सी बड़ी बात है? 2A1 बराबर 4, इसलिए A1, दोनों इक्वेशन को मैंने जोड़ दिया है, और इसलिए A1 बराबर 4/2 यानी कि 2। जैसे ही A1 2 पता चला, ठीक है ना, 2, तो ये 1 है, ये 1 है, इसलिए A2 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो उनका एम्पलीट्यूड का रेशियो हम निकाल लिए। फिर अब इसका हम अगर I1 कहे तो ये इसका स्क्वायर, ठीक, I2 कहे तो ये इसका स्क्वायर। तो इनका अपना अपना इंटेंसिटी 4 यूनिट्स और 1 यूनिट्स है। इनका
अपना अपना एम्पलीट्यूड 2 यूनिट्स और 1 यूनिट्स है। अब जो पूछ रहा है देखिए, द इंटेंसिटीज ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेस आर 5 और 4 ना, 4 और 1 है ना। द इंटेंसिटीज ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेस आर, हाँ 4 and 1, ये तो करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही। द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड आ रहा है 2:1, गलत, एम्पलीट्यूड 4:1 ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर जो स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ ना लेके, ठीक है ना, वन स्लिट इज मेड ट्वाइस एज वाइड एज द अदर, तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आया कि जो स्लिट का जो विड्थ होता है, स्लिट का, आप यंग्स डबल स्लिट में 2 स्लिट ले रहे हैं, आगे डिफ्रैक्शन में देखेंगे हम लोग सिंगल स्लिट ले रहे होंगे। एनीवेज ये जो स्लिट का साइज है, अगर इसको हम ए से दिखाते हैं स्लिट का साइज, तो एम्पलीट्यूड ऑफ, इससे जो रे निकलेगा, जो वेव निकलेगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रे, मतलब वेव, कभी कभी रे कहने पे लगता है कि भैया ये तो रे ऑप्टिक्स में आप पहुंच गए, रे वेव इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, स्लिट के चौड़ाई के, ठीक है ना। मतलब अगर जब तक आपको बोले नहीं तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट का जो अपना अपना साइज है वो सेम लेना है, लेकिन अगर इसके साइज की बात कर दे तब आप कहेंगे कि ठीक है, साइज बड़ा तो एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, साइज बड़ा तो एम्पलीट्यूड भी बड़ा, तो इंटेंसिटी अपना अपना जो है उसका वो भी बड़ा, क्योंकि वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, जब तक ये बोले तो। एनीवेज अगर मैं आपको कहूं कि पहले साइज सेम था, तो साइज सेम तो एम्पलीट्यूड सेम तो इंटेंसिटी सेम, और फिर मैं कहूं कि एक का साइज मैंने एक से डबल कर दिया, जो कि शायद इस क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ डबल कर दिया, तो साइज को डबल करते ही एम्पलीट्यूड होगा डबल, ठीक है ना, तो इंटेंसिटी हो जाएगा क्वाड्रपल, 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर वाला मामला है। क्लियर, ऐसे समझ के चले आगे बढ़ा जाए। अब आपने स्लिट की बात अगर कर ही दे, स्लिट के अपने साइज की बात कर दे, तो ऐसा सोचना है, ठीक है ना। आइए, देन द इंटरफेरेंस पैटर्न, द इंटेंसिटी ऑफ बोथ द मैक्सिमा एंड मिनिमा इंक्रीज, ठीक है ना। चलिए अब ये पूछ रहा है कि इंटेंसिटी का क्या हाल होगा जो पहले से मिनिमा और मैक्सिमा में मिल रहा था। तो सोच लिए, पहले क्या लगता होगा आपको कि घटेगा, कुछ बढ़ेगा। सिंपल सोचना है, जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि एम्पलीट्यूड से आप सारा खेल खेले। एनीवेज आज साइज के साथ एम्पलीट्यूड का मामला देख लिए, तो चलिए पहले अगर स्लिट साइज सेम था तो एम्पलीट्यूड एक का ए था तो दूसरे का भी ए था, तो इनका अपना अपना इंटेंसिटी मान लीजिए I0 था तो I0 था, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक को आप 2A ले लीजिए, तो इसका अपना इंटेंसिटी 4I0 हो जाएगा, 4I0 हो जाएगा। क्लियर, पहले जब AI0 था तो उस समय मैक्सिमा जो था वो 4I0 मिल रहा था, मिनिमा जो था वो 0 मिल रहा था, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैक्सिमा देखिए, नाउ आई मैक्स जो है ये क्या होगा, तो आप कहेंगे एम्पलीट्यूड जुड़ता है, इंटेंसिटी नहीं जुड़ता है, तो इसलिए पहले एम्पलीट्यूड को जोड़ेंगे, तो ये 2 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9I0, ठीक है ना। मिनिमा निकालिए अब, तो आप कहेंगे इसमें से इसको घटा देंगे जी, अब फिर स्क्वायर करेंगे तो 2 में से गया 1,
स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट, ठीक है ना। तो बस देख लीजिए आंसर आ गया। अगर आपने स्लिट का साइज बदल दिया, ठीक है ना, तो जो मैक्सिमा था वो तो बढ़ा ही, जो मिनिमा था वो भी बढ़ गया। पहले कुछ नहीं मिल रहा था, अब मिला, अब मिला। ओके, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। If the whole apparatus of Young's experiment is immersed in a liquid, ठीक, डिस्कशन हम लोग किए थे जब थ्योरी को देख रहे थे, तो क्या होगा भाई, तो अगर आपने मीडियम बदल दिया तो लेमडा बदल जाएगा, लेमडा बदल जाएगा। इसलिए जो फ्रिंज विड्थ है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो ये दोनों तो apparatus का अपना मेजरमेंट्स है, कैपिटल डी स्मॉल डी, लेकिन लेमडा तो है उस लाइट का ना। तो अगर आप किसी मीडियम में गए तो लेमडा छोटा हो जाएगा, एयर से अगर किसी मीडियम में गए तो फ्रिंज विड्थ भी छोटा हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज अगर कह रहा है तो बिल्कुल सही है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर इज मोर, नहीं वही तो घट जाता है, ज्यादा नहीं हो जाता है, कम हो जाता है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक बार फिर से, द अपर्चर स्क्रीन डिस्टेंस, अरे कुछ नहीं, स्क्रीन का डिस्टेंस 2 मीटर है, कैपिटल डी दे दिया, द फ्रिंज विड्थ दे दिया, फटाफट लिखते जाए हम लोग। 2 मीटर, फ्रिंज विड्थ 1 मीटर मिलीमीटर, ठीक है ना, 1 मिलीमीटर, लैम्डा 600 नैनोमीटर। इफ अ थिन प्लेट ऑफ ग्लास, ठीक है दे दिया 1.5, थिकनेस दे रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं ग्लास स्लैब की बात करने जा रहा है ये, तो उसका जो थिकनेस है आमतौर पे सिंबल टी यूज होता है, वो 0.06 मिलीमीटर इज प्लेस्ड ओवर वन ऑफ द स्लिट्स, देन देयर विल बी अ लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शिफ्ट, और सारे के सारे शिफ्ट कर जाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम सब एक तरफ शिफ्ट कर जाएगा, किधर, जिधर आपने स्लैब लगाया है, ठीक है ना। एंड दैट शिफ्ट इज गिवन बाय बीटा बाई लेमडा, ठीक, म्यू माइनस 1 टी। आप ऐसे बोले तब, या बीटा का वैल्यू लिख देंगे जब, तो ये आ जाएगा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, दोनों में से जो आप याद रखेंगे चलेगा, ठीक। एनीवेज ये लेमडा देके दे रहा है तो मैं इसको यूज करना चाहूँगा, ठीक, यहाँ से चलिए। हाँ, फ्रिंज भी दे रहा है 10 टू दी पावर -3, लेमडा दे रहा है 600 नैनोमीटर ना, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर -7, सब ऐसा यूनिट में लिख रहे हैं, ठीक है। ये 1.5 -1 कर देंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। टी का वैल्यू 0.06 है, मतलब 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस मिलीमीटर है, 2 इधर से -5, ये सब ऐसा यूनिट में है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो 6 से 6 कटता हुआ दिख रहा है, ओके। -4 नीचे रह जाएगा, यहाँ से -4 गया तो -1 रह जाएगा, ठीक जा रहे हैं, -1 रह जाएगा, तो 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -1 मीटर, मतलब ये 0.05 मीटर हुआ। अब मीटर में नहीं तो इसको सेंटीमीटर बदल देगा, जो कि ये बदल रहा है, तो क्या 5 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये था शिफ्ट ड्यू टू ए स्लैब। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हेन 2 लाइट वेव्स फॉर्म थर्ड मिनिमम इंटेंसिटी दे हैव, ठीक है ना। YDSC में आप जानते हैं कि एक सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, और इसके बाद जो पाथ डिफरेंस है क्या, तो ये बात फेमस है इंटरफेरेंस वाला, कि लेमडा बाई 2 पे मिनिमा मिलेगा, लेमडा पे मैक्सिमा मिलेगा, और इसी तरह से गिनती चालू हो जाएगा। तो कुछ नहीं, ये मिनिमा से शुरू करता है, यहाँ से सेंटर के बाद मिनिमा लेमडा 2 पे मिलता है, पहला लेमडा बाई 2 पे, तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे मिनिमा की बात कर रहे हैं ना,
तो आप कहेंगे लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 लाइकवाइज। इसको फेज डिफरेंस में लिखेंगे तो कहेंगे पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। अब जो दे रहा हो देख लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फेज डिफरेंस जो है, हाँ ये किसका कह रहा है? तीसरा मिनिमम इंटेंसिटी। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये इसकी बात कर रहा है। हो गया। फेज डिफरेंस 3 पाई ना, फेज डिफरेंस 5 पाई बाई 2 ना, पाथ डिफरेंस 3 लेमडा ना, पाथ डिफरेंस 5 लेमडा बाई 2 करेक्ट। इंटरफेरेंस पैटर्न जो है लेमडा दे के कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 एंड S2 एट सर्टेन पॉइंट P ऑन द स्क्रीन, थर्ड डार्क फ्रिंज इज फॉर्म्ड। एक बार फिर से तीसरा डार्क फ्रिंज बन रहा है। देन द पाथ डिफरेंस, ये छोटी सी बात हो गई, आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है ना। अभी अभी देखे हैं कि पाथ डिफरेंस 5 लेमडा बाई 2 आना होगा तीसरे के लिए, और इस क्वेश्चन में भी तीसरे का ही बात कर रहा है। ठीक है ना। थर्ड डार्क फ्रिंज, तो आप S1P माइनस S2P कितना होना चाहिए? तो उतना ही होना चाहिए जो अभी अभी हम लोग देखे हैं, 5 लेमडा बाई 2। ठीक है ना। लेमडा दे रहा है, आप पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। कभी कभी आप लोग कहते हैं कि आंसर सर जो है वो नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ये हर बार लिखने की आदत डालेंगे 3 लेमडा बाई 2, नहीं तो गलती हो जाएगा लाइकवाइज, ताकि आपको पता रहे। गिनती करेगा तो ये पहला, दूसरा, तीसरा होगा। तेजी में आप कर देंगे तीसरा, 3 लेमडा बाई 2 कर देंगे, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक है ना। तो S1P माइनस S2P को कितना होना होगा? यही तो पाथ डिफरेंस है ना, डेल्टा एक्स। ये होना होगा 5 लेमडा बाई 2। 5 लेमडा है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 गुणन 10 पर पावर माइनस 7। ये मीटर में हम लोग आएगा, क्योंकि सारे को मीटर में डाल दिए हैं। तो ये कुछ देख लीजिए, ये माइक्रोमीटर में दे रहा है। तो माइक्रोमीटर के लिए आप लोग जानते हैं कि 10 टू द माइनस 6 को एक तरफ करना होगा, तो 10 टू द पावर माइनस 1 है वो बच जाएगा, मतलब 1.5 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 8 में लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है और एक स्लिट पे उसको डाला गया है। और तब एंगुलर फ्रिंज विड्थ कह रहा है। तो देखिए, जो फ्रिंज विड्थ जैसे बोलेगा तो आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे ही पहले सोचिएगा। ठीक, डबल स्लिट। ये सिंगल स्लिट वाला जो है वो डिफ्रैक्शन है, और डिफ्रैक्शन, ये अगले टॉपिक का क्वेश्चन एक आ गया है, देख लेते हैं। तो डिफ्रैक्शन जो है उसमें अगर फ्रिंज विड्थ की बात करेगा तो वहां देखेंगे हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है उसी को फ्रिंज विड्थ कह देते हैं वहां पे, और जो सेकेंडरी बाद में जो मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा उसको सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंजेस कह देते हैं। तो सीधे फ्रिंज विड्थ अगर वहां बोले तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और ये है, वहां देखेंगे हम लोग 2 लेमडा बाई ए, जहां ए स्लिट का साइज है। ठीक है ना, 2 लेमडा बाई ए। तो ये एंगुलर विड्थ है, और अगर इसको लीनियर विड्थ कहेगा तो आप जानते हैं कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बात थी। चलिए देख लीजिए, ये थीटा ही पूछ रहा है, एंगुलर विड्थ पूछ रहा है, तो जल्दी जल्दी 2 इंटू 6328 एंगस्ट्रम है, डिवाइडेड बाई इनका अपना साइज जो है ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है। ये जो आएगा ये रेडियन में आएगा, फिर उसको डिग्री में बदलना पड़ेगा, दिख रहा होगा ऑप्शन में, तो डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो पाई बाई 180 से आप रेडियन है ना, तो 180 बाई पाई से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 2 कटा, -4 -6 हुआ, तो 6.3
आगे वो गायब कर देते थोड़ी देर के लिए, सिंपल कैलकुलेशन ठीक रहेगा। 6.3 और 10⁻⁻6 बचा था, 3 यहाँ से भी ले हुआ उड़ा तो -3 रेडियन। और इसको अगर आप 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, ठीक है ना। और ये 18 दूना 36 करेंगे, और 10⁻⁻2 बचा है, 18 दूना 36.36 डिग्री, ठीक है ना। अब बाकी बातें अभी अगले सेशन में करेंगे हम लोग, जब डिफ्रैक्शन की तो और बातें क्लियर होंगी। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट्स आर इन द रेशियो, एक बार फिर से ऐसा क्वेश्चन पहले हम लोग देख चुके कि अगर स्लिट का ही साइज अपना अपना अलग अलग दे दे तो वो एम्पलीट्यूड के साइज के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक का एम्पलीट्यूड 9 है तो दूसरे का 4 है, तो यहीं पे हम कहते चले कि एक का इंटेंसिटी 81 I0 होगा, दूसरे का इंटेंसिटी 16 I0 होगा, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा टू द इंटेंसिटी, ठीक है ना। मैक्सिमम बाय मिनिमम पूछ रहा है तो कुछ नहीं, आप पहले क्या करेंगे, ये एम्पलीट्यूड की जो बात हुई है, ठीक है ना, उसको जोड़ेंगे तो 9 + 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 - 4 का स्क्वायर, 13 169 4 या 5 25। इंटरफेरेंस पैटर्न जो है, हाँ ठीक है, वेवलेंथ दे रखा है 12,000 एंगस्ट्रॉम कमिंग फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। एट सर्टेन पॉइंट P ऑन द स्क्रीन थर्ड डार्क फ्रिंज इज फॉर्म, ठीक है ना। देन द पाथ डिफरेंस S1P - S2P इन माइक्रोन सीज। कुछ इस तरह का क्वेश्चन पहले मिल चुका है। एनीवेज देखते हैं, ये थर्ड डार्क फ्रिंज है यहाँ थोड़े, तो पहला जो है ये λ/2 पे मिलेगा, 3 λ/2 पे मिलेगा, कभी भी एग्जाम में पूछे जहाँ पूछे सभी। तीसरा 5 λ/2 पाथ डिफरेंस में मिलेगा, ठीक है ना। तो 5 λ/2 का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है और कुछ नहीं है, ठीक। तो 5 λ इस बार 12,000 एंगस्ट्रॉम है, डिवाइडेड बाई 2 है, 2 छक 12 6,000, ठीक है ना। 5 छक 30 30,000 -10, तो इसलिए 3 × 10⁻⁻6 ठीक है ना। ये क्या आएगा, मीटर में आएगा, और -6 के लिए आप माइक्रोमीटर यूज कर सकते हैं, तो 3 माइक्रोमीटर। कैन बी परफॉर्म यूजिंग अ सोर्स ऑफ वाइट लाइट, हाँ क्यों नहीं, कर सकते हैं, हम लोग डिटेल में कवर किए पिछले सेशन में, कर सकते हैं। लेकिन उस तरह से सब कुछ जैसे क्लियर ब्राइट डार्क सब जगह मिल रहा था, वो सब जगह यहाँ नहीं मिलेगा। सेंट्रल तो हमेशा वाइट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कलर्स आने लगेंगे। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस दैन द वेवलेंथ ऑफ अदर कलर इन वाइट लाइट। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस दैन द अदर कलर, नहीं भैया उसका ज़्यादा होता है ना, तो ये गलत हो गया ना। In Young's double slit experiment, the intensity on the screen at a point where path difference is lambda is q। अरे कुछ नहीं, मैक्सिमा मिलेगा, पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो मैक्सिमा मिलेगा, 2 लैम्डा पे भी मैक्सिमा, 3 लैम्डा पे भी मैक्सिमा, ऐसा होगा तो q है, ठीक है, मैक्सिमा ये मिला। What will be the intensity at the point where path difference λ/4? तो कुछ नहीं, जब पाथ डिफरेंस क्या कहते हैं 0 था तो उस समय अगर उनका अपना अपना I0 था तो अब 4 I0 हो जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है ना। ठीक, तो एम्पलीट्यूड ए इंटेंसिटी I0 तो मैक्सिमा 4 I0 और मिनिमा 0 मिलने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/4? पाथ डिफरेंस λ/4 का मतलब ये इक्विवेलेंट है कितने फेज डिफरेंस के, तो 360 / 4 90 डिग्री।
90 डिग्री। तो अब इनको 90 डिग्री पे जोड़िए, 90 डिग्री पे जोड़िए, तो आप कहेंगे कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ये 90 डिग्री पे ए रूट 2 हो जाता है, सीधा लिख दे, चलेगा। आप ए स्क्वायर प्लस लीजिए, इतना किए हैं तो कर देते हैं, प्लस 2 ए बी कॉस 90 जीरो है, तो इसलिए वो गायब हो गया, ये ए रूट 2 हो गया। ठीक, अब ये वाला एम्पलीट्यूड वहां पे मिल रहा होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो इसलिए अब इंटेंसिटी लिख देंगे। तो कहेंगे आई नॉट जो था ये, आई नॉट जो था ये क्या कहते हैं, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मैक्सिमा था 4I नॉट, इसको ये क्यू कह दे रहा है, क्यू कह दे रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए क्यू की भाषा में आप निकाल लेंगे, इसलिए आई नॉट बराबर क्यू बाई 4, क्यू बाई 4 चलेगा। एनीवेज, तो आप कहेंगे क्यू बाई 4 प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, ठीक है ना। तो नया वाला जो क्यू डैश हमें पूछ रहा है, ये ए रूट 2 का स्क्वायर, ए से कट रहा है, आप कहेंगे क्यू बाई 4 क्यू डैश इज इक्वल टू 1/2, इसलिए क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू बाई 2 आंसर, क्यू बाई 2 आंसर। मैंने इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया, एक बार फिर से वैसे ही जो मैं बार बार स्ट्रेस देता हूं कि आप एम्पलीट्यूड के साथ खेलिए, लेकिन आप सुपरपोजिशन में पढ़े हुए हैं, हमने पढ़ाया है कि अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो भी चलेगा। आई बराबर 4I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। तो ये जो 4I नॉट है, जो मैक्सिमा है, उसको तो उसने क्यू नाम दे दिया, तो ये बेसिकली क्यू कॉस स्क्वायर 5/2 है, क्यू 5/2, ठीक है ना। फेज डिफरेंस आया है 90 डिग्री, 90/2 यानी कि 45 डिग्री, मतलब कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का कॉस होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, मतलब क्यू बाई 2, ठीक है ना। एक बार व्हाइट लाइट यूज किया गया, देन चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए, जो गलत है वो देखा जाए। व्हाइट लाइट आपने यूज किया, द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल विल बी रेड। देखिए, जो पहला कलर एपियर होगा, पहला क्या कलर जो एपियर होगा, अगर ये पूछा जाए तो आप कहेंगे सेंटर पे तो व्हाइट मिलेगा। फ्रिंज विथ 7 कलर में सबसे कम किसका होगा, तो जिसका लेमडा सबसे कम होगा वो वायलेट इंडिगो ब्लू वाला रीजन है, तो उधर का सबसे पहले मिनिमा मिलना शुरू होगा। लेकिन अभी रेड वाले साइड का कहेगा कि ना, अभी हमारा मिनिमा तो आगे मिलने वाला है, मतलब अभी हम रहेंगे। तो अभी हम रहेंगे मतलब आपको दिखेगा क्या, जो रहेगा। तो इसलिए पहले जो है ना, ये बगल में जो पहला कलर दिखेगा ना, वो रेडिश दिखेगा, मतलब लाल वाला पहले मिलेगा, लाल साइड वाले लोग पहले मिलेंगे। अगर ये बात पूछता तो ध्यान रखिए, सेंट्रल व्हाइट के बगल में दोनों तरफ पहले रेड मिलेगा। फिर मैंने रेडिश लिख रहा हूँ, लाल जैसा होगा, चूंकि आप जानते हैं थोड़ा आसपास सब कलर मिक्सिंग होगा थोड़ा। लेकिन जब ये फ्रिंज बोल दे, ठीक है ना, द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल विल बी रेड, तो नहीं, जब फ्रिंज बोल दे, आपको पता है कि ये जो रेड मिला दोनों साइड में, ये इनका फ्रिंज नहीं है, फ्रिंज इनका जो मैक्सिमा जहां मिलेगा वहां होगा, तो वो तो अभी आगे मिलेगा, आगे मिलेगा। तो उसके पहले मैक्सिमा उसका मिल जाएगा जिसका फ्रिंज विड्थ कम है, किसका, ब्लू का। तो इसलिए अगर फ्रिंज वर्ड यूज कर देगा तो सेंट्रल व्हाइट जो है, सेंट्रल मैक्सिमा इस व्हाइट लाइट में, इसके बाद पहला जो मैक्सिमा मिलेगा प्रॉपर इंटरफेरेंस की वजह से, ये जो लाल दिखा इंटरफेरेंस की वजह से नहीं है, ब्लू साइड वाले गायब थे तो ये रह गया इसलिए है, ठीक। तो वो फ्रिंज की बात करेगा तो मैक्सिमा प्रॉपर, और मैक्सिमा में पहला जो मिलेगा वो वायलेट इंडिगो ब्लू वाला रीजन को मिलेगा। द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल विल बी रेड, नहीं, ये तो बड़ा होगा तो ये दूर जाएगा, द सेंट्रल फ्रिंज विल बी वाइट, ये तो बिल्कुल होगा, क्योंकि सब के सब जीरो फेज डिफरेंस पे मिलेंगे, तो फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंटर विल बी वायलेट। हाँ,
सबसे पहले वायलेट मिलेगा अगर उसकी बात करेंगे तो, ठीक है ना। देयर विल नॉट बी अ कंप्लीटली डार्क फ्रिंज। हाँ, जहां पे किसी और का डार्क होगा वहां बाकी कलर का कुछ ना कुछ होगा, तो ये भी सही है। अच्छा ओके, तो ये 3 बातें सही है, 3 बातें सही है। गलत पूछ रहा था तो पहला गलत हो गया। ओके। स्लिट सेपरेशन दे रहा है, स्क्रीन की भी दूरी दे दिया, यानी कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों आपको अवेलेबल हो गया। फॉर ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ वो भी दे दिया। द डिस्टेंस ऑफ थर्ड मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज, तो आप जानते हैं कि जो मिनिमा का डिस्टेंस होगा ये बीटा बाई 2 से शुरू होगा, पहला बीटा बाई 2 पे, तो इसके बाद 3 बीटा बाई 2 पे, चूंकि मैक्सिमा जो पहला मिला उसके आधा पे ये, तो फिर सबके बीच बीच में मिनिमा मिल रहा होगा, तो 5 बीटा बाई 2 एंड लाइकवाइज, ठीक है ना। ये क्या मिल रहा होगा, मिनिमा। तो थर्ड मिनिमा का डिस्टेंस पूछ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा से, तो 1 2 3, ठीक। तो डिस्टेंस ऑफ थर्ड मिनिमा बराबर 5 बीटा बाई 2। 5 बीटा क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई छोटा वाला डी, पहले से नीचे 2 है उसको भूलिए मत, ठीक है ना। 5 2, स्लिट सेपरेशन इज 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। लैम्डा 300 नैनोमीटर, मतलब 3 गुना 10 का पावर -7, और कैपिटल डी जो दे रहा है 1 मीटर ही दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आएगा ये मीटर में आएगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे मिलीमीटर का मामला कर रहा है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये नीचे वाले को आप अब ये गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो आप बाकी को फरिया दीजिए, तो 5 × 15, 7.5, 10⁻⁻7, ठीक है ना। -3, तो ये 7.5 इंटू 10⁻⁻4 बच जाएगा। ये मीटर में है तो इसका मतलब 7.5 इंटू 10⁻⁻1 मिलीमीटर हो जाएगा, मतलब 0.75 मिलीमीटर। स्टेटमेंट देखिए, स्लिट S is necessary if you use an ordinary extended source of light। हाँ सही बात है, मतलब एक ओरिजिनल सोर्स चाहिए हमें स्लिट 1 और स्लिट 2 से पहले, ताकि वहाँ से जो निकला हुआ हो वो इन दोनों से होके गुजरे। इज नॉट नीडेड इफ यू यूज एन ऑर्डिनरी बट वेल कॉलिमेटेड बीम ऑफ लाइट। ना ना ना, यहाँ है कि देखिए, कॉलिमेटेड का मतलब ये हुआ कि उनको सीधा करके ला रहे हैं, कॉलिमेटेड का मतलब सीधा करके ला रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कोहेरेंट से, ठीक है ना। तो a slit S is not needed if you use a spatially coherent source of light। बहुत सुंदर बात है, क्वेश्चन में बहुत गहराई है कि देखिए, अगर आप पहले से एक ऑर्डिनरी लाइट यूज कर रहे हैं तो ये तो आप जरूरी है कि दोनों स्लिट के पहले एक वो सोर्स ऐसा लाना होगा। क्यों? ताकि ये दूरी सेम हो, तो अब ये दोनों के बीच आपस में कोई फेज डिफरेंस नहीं हो, मतलब ये वाला दोनों जो S1 S2 है ये कोहेरेंट सोर्स के तौर पे हमें आ जाए, ठीक है, हमें मिल जाए। तो इसलिए स्लिट S पहले एक स्लिट से गुजारना होगा ये जो सोर्स है इनको, कि चलो भाई यहाँ से और आओ, ठीक है ना। इफ वी यूज एन ऑर्डिनरी एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, सही है, ठीक है ना। दूसरा में कह रहा है कि जरूरत नहीं है इसका, अगर हम कॉलिमेटेड करना, कॉलिमेटेड करने से नहीं होगा,
क्योंकि कोहेरेंट करना है। कॉलीमेटर का मतलब तो खाली सीधा कर देना है, तो ये नहीं चलेगा। और अगला में कह रहा है कि अगर हम पहले ही से कोहेरेंट लाइट ले रखे हैं, तो पहले ही से कोहेरेंट लाइट आप ला ही रहे हैं, तो स्लिट S1 और S2 पहले ही से दोनों कोहेरेंट होगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात सच है। तो इसलिए 1 और 3 करेक्ट है। ठीक है ना, करेक्ट ही पूछ रहा है। एक मिनट, ये कुछ नहीं लिखा है करेक्ट इनकरेक्ट, तो इसका मतलब है कि हम चुनेंगे करेक्ट ही, तो 1 और 3 लागू है। स्लिट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दिया हुआ है, वे लेमडा दे दिया, कैपिटल डी दे दिया, स्मॉल डी दे दिया। ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट इमेज फ्रॉम द सेंटर इज, मतलब ऐसे कई क्वेश्चन बना दिए, बार बार आगे मैं बढ़ रहा हूँ। ये कंटिन्यूअस थर्ड वाले ही पूछ रहे हैं, पता नहीं थर्ड क्यों इतना ज़्यादा पसंद है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थर्ड का आप निकाल लेंगे। ठीक, इस बार डार्क नहीं पूछ रहा है, ब्राइट पूछ रहा है। ठीक है ना। तो 3 इंटू बीटा, 3 इंटू बीटा। वन ऑफ द स्लिट जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, उसको कवर किया गया एक बार फिर से ग्लास स्लैब से। आप जानते हैं उसकी वजह से पाथ डिफरेंस आता है, और पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आएगा, और उसके वजह से जहां पर पहले मैक्सिमा मिल रहा था वहां पे अब मैक्सिमा नहीं मिलेगा, उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है ना। तो सारे फ्रिंजेज एक साथ शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन किसी भी दो फ्रिंज के बीच की दूरी जो पहले थी वही अभी भी रहेगी, इसलिए फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। ये ध्यान रखेंगे, फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो करेक्ट है। आगे देखते हैं, फ्रिंज पैटर्न किधर शिफ्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है जिधर आप स्लैब लगाए हैं वो पीछे रह जाएगा उसका पाथ, तो इसी वजह से उसकी तरफ दूसरे वाले को जाना पड़ेगा, इसलिए शिफ्टिंग उधर ही होगा जिधर कवर किया गया है। तो जाहिर सी बात है उससे दूर वाला जो ऑप्शन दे रहा है वो गलत है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल चुका है, लेकिन तीसरा ऑप्शन भी हम लोग पढ़ना चाहेंगे कि द ब्राइट फ्रिंजेस विल बी लेस ब्राइट एंड डार्क वंस विल बी मोर ब्राइट। इसमें है खूबसूरती, इसमें जरा देखिएगा कैसे। पहले अगर दोनों बराबर था तो एम्पलीट्यूड बराबर था, तो अपना इंटेंसिटी भी बराबर था। ठीक है ना। तो मैक्सिमा का इंटेंसिटी 4I0 मिल रहा था और मिनिमा का 0 मिल रहा था, I max और I min। ठीक है ना, मिल रहा था। अब जरा देखिए, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा था, तो क्योंकि a + a 2a का आप स्क्वायर कर रहे थे और a - a 0 का स्क्वायर कर रहे थे, तो ये आ रहा था। ठीक है ना। अब देखिए, चूंकि अब एक का इंटेंसिटी आधा हो गया, तो आप जानते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो इंटेंसिटी अब आधा हो गया, तो नया वाला एम्पलीट्यूड a' अगर हम कह दे तो आप कहेंगे कि a' का स्क्वायर बराबर a² / 2 हो जाएगा। तो इसलिए a' बराबर a/√2 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो नया वाला एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा उस स्लिट का जहां पे जिसके सामने स्लैब लगा हुआ है। स्लैब के बाद ये एम्पलीट्यूड हो जा रहा है। ओके, तो जब ये एम्पलीट्यूड हो गया, तो अब पहले a और a को जोड़ के स्क्वायर कर रहे थे, अब a को एक का a दूसरे का a/√2 से जोड़ेंगे तब स्क्वायर करेंगे, तो ये छोटा हो गया ना, तो ये घट जाएगा। तो अब I max घट जाएगा। अच्छा, अब मिनिमा पे देखिए, तो दोनों को पहले डिफरेंस देख रहे थे तो 0 आ रहा था, a - a, तो इसलिए 0 हो जा रहा था, मतलब कंप्लीट डार्क मिल रहा था यहाँ। लेकिन अब एक तो a है, दूसरा a/√2 है, कुछ तो है ना, तो अब डिफरेंस निकालेंगे तो कुछ आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी कुछ आएगा, मतलब जो मिनिमा था वो अब बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो कमाल है ये ब्राइट। ये तीसरा ऑप्शन बहुत शानदार है, ध्यान रखिएगा कैसे हुआ है, इसमें कई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इंटरफेरेंस ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, कोई शक नहीं। ठीक है ना, फ्रिंज विड्थ सेम होगा।
इंटरफेरेंस फ्रिंज विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ फ्रिंज। हाँ, किसी भी फ्रिंज का ले, किसी भी फ्रिंज का ले। बाइक्रोमेटिक यानी कि दो कलर छोड़ा गया इस बार लाइट में, एक 5000 एंगस्ट्रम, एक 7000 एंगस्ट्रम यूजिंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे कि हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, फ्रिंजेज मिलेंगे, कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इस बार सेंटर पे क्या मिलेगा, तो आप हमेशा सेंटर के बारे में क्या करते हैं, सब जीरो फेज डिफरेंस में आके मिलेगा। तो यहाँ पे जो कौन कौन कलर है, λ1 एंड λ2, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों बाइक्रोमेटिक यहाँ पे मिल रहा होगा, दोनों का मैक्सिमम मिलेगा बीच में। लेकिन उसके बाद अगला जो मिलेगा मैक्स, ये उसका पहले मिलेगा जिसका फ्रिंज विथ छोटा होगा। आज फ्रिंज विथ किसका छोटा होता है, तो जिसका लैम्डा छोटा होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपना अपना दोनों को मिल रहा होगा, ठीक है ना। एक ऑलमोस्ट रेड की तरफ है और एक जो है ये ब्लू की तरफ है ये। तो रेड ब्लू दोनों का अपना अपना मिनिमम मैक्सिमम मिल रहा होगा। इस तरह से दोनों कलर अलग अलग हो जाएंगे, पहले एक साथ मारे थे आप और स्क्रीन पे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आइए, अब ये कह रहा है किसका मैक्सिमा किससे मैच कर जाएगा, टकराएगा भी कुछ जाके, जरा देखिए कैसे टकराएगा। तो आप कहेंगे कि जो β1 है ये λ1 कैपिटल D/D और β2 जो है ये λ2 कैपिटल D/D, ये कैपिटल D/D कट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आइए, β1 by β2 is equal to λ1 by λ2, pardon my handwriting, λ1 है 5000 एंगस्ट्रम और ये 7000 एंगस्ट्रम, मतलब 5/7। इसका मतलब अब 7 को इधर लाइए, 7 β1 जो मैच करेगा 5 β2 से। मतलब β1 का जो मतलब ये पहले वाले जो लाइट है उसका 7वां मैक्सिमा इसके 5वां मैक्सिमा से जाके एक ही जगह पे दोनों होगा, ठीक है ना। इसका वेवलेंथ कम है दिख रहा है, तो फ्रिंज विड्थ कम होगा, तो इसका 7 वाला गिनती आ जाएगी जहां पे उसका भी 5 ही पहुंचा रहेगा वहां पे। क्लियर है। तो वो दोनों एक ही पॉइंट पे बन रहे होंगे। तो देख लीजिए ऑप्शन में मैक्सिमा की बात कर रहा है, तो 14 ऑर्डर ऑफ λ1 मैक्सिमा, 10th ऑर्डर मैक्सिमा। देखिए ये देखिए कमाल है, ये इतना बनाने के बाद भी आपको एक ऐसा ऑप्शन दे रखा है ताकि आप देखें कि भाई एलसीएम टाइप का मामला है, ठीक। अगर इसका 14 कर देंगे तो इधर 10 हो जाएगा। हाँ, इसका 14वां जो मैक्सिमा होगा इसका 10वें मैक्सिमा से मैच करेगा। लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, ये बच्चों वाली बात हो गई। मैं आगे बढ़ता हूँ। पॉइंट सोर्स में चारों तरफ एक बराबर रिलीज हो रहा होगा, स्फेरिकल होगा। अच्छा, पहले ही ऑप्शन में देखे आगे इतनी सारी बातें क्या लिख रहा है ये, द इंटेंसिटी इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस स्क्वायर्ड। तो इंक्रीजेज कैसे होगा, डिक्रीजेज बोलता तो ये सही हो जाता। द वेव फ्रंट इज पैराबोलिक, नहीं स्फेरिकल। द इंटेंसिटी एट द वेव फ्रंट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। काहे नहीं डिपेंड करता है जी, 1/r² से वेरी करता है। स्लिट का सेपरेशन दे दिया, कैपिटल D भी दे दिया, लाइट का वेवलेंथ दे दिया, थर्ड मिनिमा का सेंट्रल मैक्सिमम से दूरी पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन मैं 2 क्वेश्चन आज देखा हूं उस तरह का। आगे बढ़ते हैं। इफ फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम द स्लीड्स ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट इज पाई रेडियन। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखिए। तो पहले ही से आप जानते हैं कि स्लिट S1 S2 ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये चालाकी किया गया कि पहले एक S ले लिया गया ताकि यहाँ से जब ये पहुँचे, और पहले से एक सोर्स था, अब ये हमारे लिए 2 सोर्स मिलके काम करे, इस प्रकार से चल रहा हो। तो ये जो दोनों सोर्स का शुरुआत में यहाँ पर जब था ये, तो इनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं आए, मतलब ये कोहेरेंट मामला बना दे, इसलिए ये सारा इंतजाम किए हुए थे आप। अब ये कह रहा है कि नहीं, किसी तरह से अब 0 के बदले पहले ही से पाई डिफरेंस आ गया,
तो पहले जीरो फेज डिफरेंस था तो सेंटर पे भी जीरो ही रह रहा था क्योंकि सेम दूरी तय हो रहा था। अब पहले ही से पाई हो गया तो सेम दूरी तय करने की वजह से तो पहले से भी कोई चेंज नहीं आ रहा था। तो जो पहले से जीरो था तो यहाँ पे भी जीरो रह गया था, तो अब पहले से पाई था तो यहाँ पे भी पाई रह जाएगा। और फेज डिफरेंस पाई का मतलब आउट ऑफ फेज। तो पता चला सेंटर जो सेंटर पार्ट था उस पे आउट ऑफ फेज मामला बन रहा है, मतलब मिनिमा बन रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये बात है खूबसूरत। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस। ये छोटी सी बात है, आप जानते हैं फेज डिफरेंस बाई 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस बाई लेमडा होता है। तो इसलिए फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स। तो आज के सेशन में इजाज़त चाहेंगे और मिलते हैं अगले क्लास में जल्द ही एक नया टॉपिक डिफ्रैक्शन लेके। तब तक के लिए बाय बाय।